मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज जो हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं वह राग गौरी पर आधारित है। कल जो स्तुति आपने सुनी थी राग सारंग पर, जा की गति है हनुमान की, और मैं आशा करता हूं उसके साथ मैंने जो उसका एक लिंक भेजा था कि जिन गायक ने ये राग सारंग में इस स्तुति को गाया है वह भी आपने अवश्य सुना होगा और उसे याद भी कर रहे होंगे, उसी लय में, उसी राग की लयबद्धता के भीतर। आज की जो स्तुति है राग गौरी पर आधारित है और आज हनुमान जी का आज आप एक बिल्कुल नया नाम जानेंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। संकट मोचन हनुमान तो आपने सुने हैं, आज नया नाम गई बहोर हनुमान। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक नया नाम दिया है, गई बहोर हनुमान। क्या है गई बहोर हनुमान? जो गई हुई वस्तुओं को लौटा कर ले आते हैं, खोई हुई वस्तुओं को, छीनी गई वस्तुओं को। ऐसे कृपालु भक्तवत्सल संकट मोचन हनुमान जी को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे गई बहोर हनुमान, आपने न जाने कितनों की खोई हुई चीजों को वापस दिलाया है। और आप सभी जानते हैं, सबसे पहला उदाहरण तो सुग्रीव का ही आता है। राज्य खो गया था, छीन लिया गया था, छीनी हुई और खोई हुई, तो राज्य छीन लिया, सुग्रीव को राज्य दिला दिया। फिर सीता माता छीन ली गई थी, हरण कर लिया गया था, सीता की सुध लाए, सीता को खोज के ले आए। और लक्ष्मण के बाण लगा तो प्राण खोने वाले थे, संजीवनी ले आए। विभीषण को भी देश से निकाल दिया था, विभीषण को राजा बना दिया। तो कितने उदाहरण हैं ऐसे कि जिनमें हनुमान जी खोई हुई और छीनी हुई वस्तु को लाकर लौटा देते हैं। इतने भक्त वत्सल हैं हनुमान जी। तो गई बहोर हनुमान, गई बहोर हनुमान। तुलसीदास जी आज हनुमान जी के एक योद्धा और वीर रूप का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि हनुमान भक्तों की ओर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आंख उठा के भी देख सके। हनुमान जी इस बात को कदापि सहन नहीं करते हैं। उनके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई उनके भक्तों की तरफ क्रोध की दृष्टि से भी देखे ना, वे स्वीकार नहीं करते और हर समय अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो आइए राग गौरी की इस गई बहोर हनुमान के लिए की गई तुलसीदास जी की स्तुति के रस में हम डूबते हैं। ताकि है तमक ताकि ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसे हर तरह से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा प्राप्त है, उन पर विश्वास है, हर तरह से, सब भांति, मतलब कहीं से भी अविश्वास नहीं है, और उसे ये पूरी तरह से यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है कि हनुमान जी ही उसके रक्षक हैं।
और वह हनुमान जी की ही शरण में है। ऐसा भाव जिसका है उसकी ओर भला भला टेढ़ी नजरों से कौन देख सकता है, कौन उस पर क्रोध कर सकता है। ताकि है तमक ताकि और को, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि उसकी ओर कोई तिरछी नजर से देख भी ले। जन रंजन अरिगन गंजन मुख भंजन खलबर जोर को, वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ सकल सुभट सिर मोर को। कैसे हैं हनुमान जी? जन रंजन, भक्तों को सदा प्रसन्न करने वाले, और क्या है, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, हर प्रकार से शत्रुओं का नाश करने वाले। अरिगन गंजन यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, मुख भंजन उनका मुंह तोड़ देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं खर बर जोर को। और कोई भी शत्रु फिर हमारा रह नहीं पाता, हर दुश्मन को मिटा देते हैं। कहते हैं ना, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। और इनके समान संसार में और बलवान भला कौन है। इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणों में प्रकट है। इनके समान शूरवीर शिरोमणि भला और कौन है। वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ सकल सुभट सिर मोर को। जितने भी सुभट हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, उन सब के सिरमोर, उनके सिर का मुकुट हनुमान जी हैं। उत्पे थपन, उत्पे थपन माने जिन को राज्य से बाहर कर दिया गया है उनको हनुमान जी फिर से स्थापित कर देते हैं। सुग्रीव को राज्य से वंचित किया गया, हनुमान जी ने उनको फिर से राजा बना दिया। विभीषण को देश से निकाला दे दिया गया, देश निकालने के बाद हनुमान जी ने फिर से उनको लंका का राजा बनवा दिया। सब हनुमान जी की ही प्रेरणा थी। उत्पय थपन यानी हनुमान जी कैसे हैं, खोई हुई वस्तुओं को फिर से दिला देने वाले। ये बहुत बड़ी विशेषता है। थपे उत्पन्नपन, और क्या है कि जिनको राज सिंहासन प्राप्त था, जो अहंकार में गुरूर में मगरूर होकर सिंहासन पर बैठे थे, उनको सिंहासन से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। रावण, वाली, ये दोनों क्या थे? अहंकार से भरे हुए सिंहासन पर विराजमान थे, और हनुमान जी ने इनको सिंहासन से उठाकर बाहर फेंक दिया। विबुद्ध बृंद बंदी छोर को, और रावण ने न जाने कितने राजाओं को, देवताओं को बंदी बनाया हुआ था, उन सभी को हनुमान जी ने स्वतंत्र कराया, सभी को मुक्त करा दिया। बंदी छोड़, छुड़वा दिया सारे बंदियों को। जल दिलांग, सागर को लांग गए। दही लंक, लंका को जला डाला। प्रबल बल दलन निशाचर घोर को, और वे जो राक्षस जो प्रबल बल के थे, जिनका बल पूरे संसार में विख्यात था, ऐसे बलशाली राक्षस, उन सारे राक्षसों का दलन कर दिया, उनको कुचल डाला। जाको बाल विनोद समझ जिये डरत दिवाकर भोर को। हनुमान जी का कितना डर है, कितना खौफ है, इसके बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आज भी जब सूरज सुबह उदय होता है, सूर्योदय होता है, भगवान सूर्य निकलते हैं, तो बड़े डरते डरते निकलते हैं, बहुत डरते हैं निकलते हुए। क्यों? जाको बाल विनोद समझ। आज भी उनको हनुमान जी का वो बचपना याद आ जाता है कि जब उन्होंने बालपन में खेल ही खेल में सूर्य को लील लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब समझा कि कोई फल है,
फल समझकर खा लिया। तो आज भी यह सोच सोचकर भगवान सूर्य सुबह निकलते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हनुमान जी कूदकर आ जाएं और उसे लील जाएं। आज भी डर है। जाके चिबुक चोट चूर्ण किए, रदमद कुलिस कठोर को। देवराज इंद्र को अपने वज्र का बड़ा अहंकार था कि उनसे कठोर वज्र संसार में कोई है ही नहीं। ऐसा हथियार था उनका वज्र, सबसे कठोर माना गया कि जिस पर पड़ जाए उसी को चूर चूर कर दे। तो उसी अहंकार में उसने हनुमान जी पर वह वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी की ठोड़ी पर। और क्या हुआ कि वज्र के ही जो नुकीले दांत थे वही चूर चूर हो गए, टूट गए। तो हनुमान जी उस वज्र का भी अहंकार तोड़ने वाले हैं। लोकपाल अनुकूल बिलो की हो, चहत बिलोचन कोर को। और जितने भी लोकपाल हैं वो हनुमान जी का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लगातार उनकी तरफ देखते रहते हैं कि कब हनुमान जी अपने कोरों से बस उनकी तरफ हल्का सा देख भर लें। हल्का सा ही हनुमान जी जिसकी तरफ देख लें उसकी तो बात बन ही गई। इसलिए सदा लोकपाल देखते रहते हनुमान जी की तरफ से कि कब किसकी ओर हनुमान जी देख लें और वह निहाल हो जाए। सदा अभय, हनुमान जी अभयदान देने वाले। जिसे हनुमान जी का आश्रय है उसे फिर कोई भय नहीं रहता। जय उसकी सदा जय जयकार होती है, विजयी होता है हर जगह। मुद मंगलमय जो सेवक रणकोर को, उसे हर प्रकार के मंगलमय फल प्राप्त होते हैं जो इन रण बांकुरे हनुमान जी की सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है। भगत काम तरु नाम राम परिपूर्ण चंद चकोर को। अब क्या कह रहे हैं देखो कि भगवान राम जो हैं वो पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और हनुमान जी क्या हैं? चकोर हैं। चकोर हर समय चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है, अनिमेष टकटकी लगाकर निरंतर। तो ऐसे चकोर रूप हनुमान जी जो श्री रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्रमा की ओर लगातार देखते रहते हैं, वे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा को वे पूरा करते हैं। तुलसी फल चारों करतल, जस गावत गई बहोर को। हनुमान जी का नया नाम यहां तुलसीदास ने दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं गई बहोर। हनुमान जी क्या हैं? गई बहोर, यानी खोई हुई वस्तु को दिलाने वाले। तुलसीदास जी अपने ही मन से कह रहे हैं कि सुन मेरे मन, हे तुलसीदास के मन सुन। ये जो हनुमान जी है ना, ये खोई हुई वस्तु को फिर से दिला देने वाले हैं। और जो भी हनुमान जी का गुणगान करता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों को ऐसे पाता है जैसे वे चारों फल उसकी हथेली पर रखे हों।